क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं भाई इस वीडियो में हम। क्वेश्चन नंबर 11 5.3 एक्सरसाइज चल रही है हमारी। क्वेश्चन नंबर 11 अगर हम देखें तो हमारे पास एक कॉस इनवर्स की एक फॉर्म दे दी। इसको रिलेट करेंगे पीछे जैसे क्वेश्चनों में, जैसे पीछे किया हमने। पीछे हमने क्या समझा था कि अगर हमारे पास यहाँ पर कॉस इनवर्स बैठा है तो समहाउ अंदर जो बैठा है उसे कॉस थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे पीछे किया था कि भाई हमारे पास साइन इनवर्स दिया होता था और यहाँ पे 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा था, तो हमने क्या लेट किया था, x को tan थीटा लेट किया था। और अगर हमारे पास tan की फॉर्म में लिखा था, tan इनवर्स करके लिखा था, तब भी हमने x को, ये क्वेश्चन नंबर 10 इससे पहले वाली वीडियो में जो किया था भाई, यहाँ पर हमने x को भी क्या लेट किया था, tan थीटा लेट किया था। क्यों लेट कर रहे थे? क्योंकि हमें एक फॉर्मूला लगाना था भाई, साइन इनवर्स साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, थीटा होती है tan इनवर्स tan थीटा की वैल्यू। अरे भाई भूल गए, कैसे करोगे भाई तुम? अगर छोटी छोटी चीजें भूल जाओगे तो कैसे करोगे? क्या ये हमने नहीं पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 9 में? सेम चीज क्या हमने क्वेश्चन नंबर 10 में नहीं पढ़ी थी कि tan इनवर्स tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, थीटा होती है। सेम फॉर्मूला दोबारा से अप्लाई हो रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में कि भाई cos इनवर्स cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, थीटा होती है। बिल्कुल पैटर्न सेम है इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह। लेकिन यहाँ क्या समझना है कि भाई अंदर वाले टर्म को मेरे को किसमें बदलना पड़ेगा, cos थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नाउ यहाँ पर बात ये आती है कि भाई अब मैं x को क्या लेट करूं कि ये मेरा कन्वर्ट हो जाए किसकी फॉर्म में, cos थीटा की फॉर्म में। इसके लिए आपको अगर ये पता हो या याद हो तो हमने cos थीटा के कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, cos 2 थीटा के कुछ याद हैं? बताओ। देखो जरा cos 2 थीटा के जो 2-3 फॉर्मूले पढ़े हमने, वो क्या क्या थे? हमने ये पढ़ा था कि भाई cos 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और इन सब फॉर्मूलों के अलावा हमने cos थीटा को, cos 2 थीटा को लिखा था इन टर्म ऑफ tan थीटा, और वो फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अगर आप नोट करें तो ये जो cos 2 थीटा वाला टर्म है ना, इधर cos 2 थीटा वाला टर्म, यहां पर अगर आप नोट करें तो ये जो tan थीटा बैठा है यहाँ पे, अगर इसको यहां पर देखें तो इसकी जगह पर क्या है, x। तो यहां पर हमें क्या लेट करना पड़ेगा कि भाई x बराबर क्या है, tan थीटा। ये बात तो समझ में आ रही है? क्वेश्चन नंबर 8 में भी पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर 9 में भी पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर 10 में भी पढ़ा था कि भाई x को रिप्लेस करना है। किससे रिप्लेस करना है वो चीज यहाँ पे क्लियर हो रही है कि भाई मैं x को किससे रिप्लेस करूंगा, मैं x को रिप्लेस करूंगा tan थीटा से। अगर ऐसा कर रहा हूं तो देखो y बराबर क्या हो गया, cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और अगर ये हो गया तो मैं ये कह सकता हूं कि इसकी वैल्यू क्या है, cos इनवर्स cos 2 थीटा। और मैं रीजन लिखूंगा, सिंस मैं आपको पहले भी बताया भाई, जब कभी भी कोई भी चीज आप करते हैं तो उसको एक्सप्लेन करते हैं कि भाई इसको ऐसे क्यों लिख दिया। अगर मैंने इसको टर्म में लिखा है तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं cos 2y की फॉर्म में कि भाई इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इसकी वैल्यू ये हो जाती है। मैंने इसे y के फॉर्म में इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी x और थीटा यूज हो रखे हैं। बाकी अगर आप थीटा के फॉर्म में भी लिखना चाहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर अब देखोगे तो यहां से सेम ये वाला फॉर्मूला लग गया। भाई सारा खेल ट्रिग्नोमेट्री के अंदर फॉर्मूला, जहां कहीं पे भी ट्रिग्नोमेट्री आ रही है और आपको फॉर्मूलों की रिकॉग्नाइजेशन नहीं है कि फॉर्मूले लगेंगे कैसे या फॉर्मूलों को अप्लाई कैसे किया जाएगा, तो आपका मैथ अच्छा नहीं हो सकता, स्पेशली 11th एंड 12th में। क्योंकि ज्यादातर जो चैप्टर्स हैं उनको रिलेट किया गया है ट्रिग्नोमेट्री से। तो कोशिश करो कि भाई जो भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज हैं वो आपको पता हो, चाहे वो डिफरेंशिएशन के अंदर आए, चाहे वो इंटीग्रेशन के अंदर आए, चाहे वो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हो जो हमने क्लास 10th में पढ़े, क्लास 11th में पढ़े, क्लास 12th में पढ़े। चलेंगे भाई, यहाँ पर देखें तो क्लास 11th का कॉन्सेप्ट आ गया, रीजन लिखा, सिंस cos इनवर्स cos y इज गोस टू क्या होता है, y होता है। अगर ऐसा है तो यहाँ पे देखो cos इनवर्स cos 2 थीटा, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2 थीटा।
सही है। नाउ अगर अब देखें तो y को अब मेरे पास जो थीटा है, अच्छा एक चीज तो नोट ही नहीं करी भाई, y भी तो था यहाँ पे, तो y की टर्म में ना देकर इसे किसी फॉर्म में दे दो, फाई के फॉर्म में दे दो। फाई के फॉर्म में तो हम पहले भी कई बार चीजों को लिख चुके हैं, है ना। फाई याद है जब हम यूज करते थे, जब हमने 2 या 3 फॉर्मूले लिखे कुछ इस तरीके से, cos थीटा प्लस फाई करके इस तरीके से क्लास 11th में, वहां पर ये यूज होता था। बाकी फाई भी एक नोटेशन होती है किसकी, हमारी थीटा की जैसी। तो अगर अब देखोगे तो ये मेरे पास क्या बन गया भाई 2 थीटा, लेकिन मुझे थीटा को तो रिप्लेस करना पड़ेगा, जैसे मैंने रिप्लेस किया था क्वेश्चन नंबर किसमें, क्वेश्चन नंबर 10th में और 9th में, विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। यहाँ पर हमारे पास क्या था भाई tan थीटा, सिंस tan थीटा बराबर था क्या था, x था, और थीटा को अगर देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। भाई रिप्लेस कर देते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, tan इनवर्स x में। नाउ इसको रिप्लेस, इसको क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। सिंपल सी बात है, जब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया आपने तो इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर अगर अब हम देखें तो हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन, सिंपल डिफरेंशिएशन अप्लाई करना बोथ साइड। तो आप क्या कर रहे हैं, बोथ साइड अप्लाई कर देते हैं, dy बाई dx, और इसका भी डिफरेंशिएशन tan इनवर्स x अपॉन dx। नोट करने वाली बात यह है कि भाई हमारे पास यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म है और एक वेरिएबल है जो x की फॉर्म में है। कांस्टेंट का कभी डिफरेंशिएशन नहीं करते, अगर वो प्रोडक्ट में होता है उसे एज इट इज बाहर निकाल लेते हैं। तो हमारे पास dy बाई dx क्या हो जाएगा, 2 डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x। और अगर आप इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाती है क्या, हमारे पास 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ गया भाई, इससे सिंप्लीफाई फॉर्म में कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बाकी यहाँ पर अगर आप रीजन लिखेंगे तो बहुत अच्छा है कि भाई जब कभी भी डिफरेंशिएशन किया जाता है tan इनवर्स x का विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसकी वैल्यू 1 अपॉन में x 1 प्लस एक्स स्क्वायर होती है। मैं आपको इस चीज के लिए बार बार बोल रहा हूँ, जब कभी भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय फॉर्मूले जरूर लिखें कि भाई इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है। इससे होगा कुछ नहीं, आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा स्ट्रांग होगा। जब कभी भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि हाँ आपका जो कॉन्सेप्ट है वो औरों से बेहतर, ठीक है। और एक टाइम प्रैक्टिस होने के बाद आपको इन चीजों को लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन वो तब जब आप सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। एग्जाम में तो कोशिश करनी है जो भी आप फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं उसको आप लिख दें साइड में कि ये फॉर्मूला हमारा यूज हुआ है। उम्मीद करता हूं भाई ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, कोई टफ क्वेश्चन नहीं चल रहे हैं। जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है ये वाले कौन से, क्लास 11th वाले, या हमारे पास जो 12th में हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े वो वाले, उनका यूज करना, उन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे अगर किसी को यही याद नहीं है भाई tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, अगर वो यही नहीं जानता बच्चा तो फिर क्या कर रहा है वो क्लास 12th में। बात तो यही है भाई, आपको डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए भाई tan इनवर्स x का क्या होता है, याद रखना है, ताकि अगर वो आए तो हम अप्लाई कर सकें। ठीक, चले, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।